खबर जबलपुर से है, जहां शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडौरी के प्राचार्य जगदीप दुबे को अरेस्ट की धमकी देकर 10 लाख ऐंठने का मामला सामने आया है। गोड बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दरअसल मुंबई की फेंडेक्स कोरियर कंपनी का अधिकारी बनकर आरोपी ने प्राचार्य को फोन किया और अवैध पार्सल पकड़े जाने और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाते हुए गिरफ्तारी की बात कही। आरोपी ने मुंबई से ताइवान भेजे जा रहे पार्सल पर आपत्तिजनक वस्तु मिलने की बात कही और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अरेस्ट करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप का एक डॉक्यूमेंट भेजकर पैसे आरटीजीएस करने की मोहलत भी दी। दहशत में आए प्राचार्य जगदीप दुबे ने आरटीजीएस से उसे रकम भी भेज दी। वहीं अब ठगी का खुलासा होने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता राजेश विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, शासकीय महाविद्यालय डिंडौरी की प्राचार्य हैं जयदीप दुबे और इनके साथ डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 10 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। जो साइबर फ्रॉडस्टर थे उन्होंने सबसे पहले धमकी दी, ये बताया कि मुंबई से ताइवान जो है आपके द्वारा कोई पार्सल भेजा जा रहा है और उस पार्सल में आपत्तिजनक चीजें हैं जो कस्टम में रोकी गई हैं। और इसके बाद क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के नाम से बात कराई गई, उन्हें धमकी दी गई कि आपका पूरा परिवार अरेस्ट हो सकता है इस मामले में और अगर आपको इस अरेस्टिंग से बचना है तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से खातों में ट्रांसफर करवाए गए हैं। कई खाते थे जिनकी जानकारी जो थी, जो साइबर ठग थे उनको थी और यही वजह है कि उनको और धमकी दी गई कि आपके जो खाते हैं उनके संबंध में क्राइम ब्रांच को पूरी जानकारी है और अगर आप पैसा ट्रांसफर नहीं करते तो आपके पूरे खाते सीज कर दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर आरटीजीएस के माध्यम से किए गए और जब ठगी का एहसास जो महिला प्राचार्य हैं उनको होती है तो इस पूरे मामले की शिकायत गोरा बाजार थाने में दर्ज की जाती है। गोरा बाजार पुलिस जो है पूरे मामले पर आरोपियों की तलाश कर रही है, क्योंकि मामला जो है वो डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ है। लगातार जो है सरकार लोगों से अपील कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस, जबलपुर पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि इस तरीके के साइबर फ्रॉड से बचें। लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन जालसाजी के शिकार कहीं ना कहीं हो रहे हैं और जो प्रिंसिपल जैसा व्यक्ति इन पूरे मामलों में इस तरीके की ठगी के शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं उनमें कहीं ना कुछ कमी है, क्योंकि लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि इस तरीके की डिजिटल ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है वो सामने ना आए। लोग सचेत रहें, सतर्क रहें। किसी भी जो अनजान नंबर से कॉल आते हैं, कोई भी अगर क्राइम ब्रांच और इस तरीके की शासकीय एजेंसी का लाभ उठाकर अगर किसी को धमकाता है तो पहले एक बार पुष्टि कर लें। 1930 नंबर साइबर फ्रॉड के लिए जारी किया सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही ये मामला जबलपुर के गोरा बाजार थाने का। चलिए ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।